अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैंने सुबह सुबह ही आज उठ के ना फ्रिज साफ़ की, नीचे वाला ना पोर्शन काफ़ी गंदा हुआ हुआ था उसको साफ़ किया। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। दूध को मैंने जो है वो मलाई उतारनी थी। अच्छा, तो ये ना मैं देसी घी देख रही थी, इस ये ना वाकई खालिश नहीं है। आप लोगों ने भी मुझे बताया था कि ये खालिश नहीं होता, और इसके अलावा मेरी हेल्पर भी कह रही थी कि ये खालिश नहीं है, इसमें ना मिलावट की हुई है, क्योंकि 1800 रुपये किलो तो खालिश देसी घी नहीं मिल सकता। तो कह रही थी इसमें साफ पता चल रहा है मिलावट हुई हुई है। देसी घी की तो दूर से ही इतनी ज़्यादा खुशबू आती है। तो मैंने कहा हाँ, बात आपकी ठीक है। मुझे भी पहले लगता था, लेकिन मैंने कहा चले अब क्या करें। फिर मैंने क्या किया कि रात दूध आया था ना, मैंने उसको बॉयल किया, उसके ऊपर ना मलाई लाई, मैंने हल्की आंच पे रख दिया। तो मैंने कहा सुबह तक ना दूध को छेड़ना नहीं है, जब मलाई आ जाएगी ना फिर मैं इसको उतार के ना, अब मैंने मलाई घर पे ही जमा किया करनी है। तो जब डब्बा भर जाएगा ना, फुल भर जाएगा, एक एक 1.5 किलो मलाई हो जाएगी ना, तो मैंने कहा घर पे ही देसी घी बनाया करूँगी, अपनी बाज़ार का यूज़ नहीं करना। तो खैर वही मैं कर रही थी। यहाँ पे मैंने मलाई उतार के, ये 3 किलो हम लोग लेते हैं ना दूध, तो एक दिन के बाद लेते हैं, मतलब 1-2 दिन छोड़ के फिर 3 किलो आता है। तो 3 किलो की इकट्ठे ही मैंने जो है वो मलाई जो है 3 kg, किलो नहीं कहते पानी वाली चीज़ को, आई थिंक। मैंने कहा आप लोग मिस्टेक निकालेंगे, मैं पहले ही कह दूँ। 3 kg लेते हैं ना हम लोग मिल्क। तो फिर मैंने मलाई उतारी और उसके बाद मैंने इसमें पानी दूध में थोड़ा सा शामिल कर दिया, क्योंकि हम लोग पानी ना डालते, दूध में कम डालते हैं। तो चाय के लिए जो होता है ना, उसमें फिर मैं डाल देती होती हूँ। तो फिर मैंने दोबारा पानी डाला और फिर बॉयल कर लिया, क्योंकि मैंने खाली इसके ऊपर ही मलाई जो है ना वो उतारी थी। रात फ्रिज में पड़ा रहा था सारी रात। हाँ जी, तो कैसा गुज़रा आप लोगों का संडे? और मैं भी कल छुट्टी पे थी, मैं भी अब अपनी रूटीन में वापस आ चुकी हूँ। मेरा भी आज फर्स्ट डे है वर्किंग डे है क्योंकि यूट्यूबर्स का भी वर्किंग डेज़ होते हैं, मंडे से स्टार्ट हो जाते हैं, तो मेरा भी स्टार्ट हो गया है। तो कल मैं खैर मैंने कहा मैं भी रेस्ट करती हूँ, क्योंकि इतने दिन काम नहीं होता, एक दिन तो आपको रेस्ट करना चाहिए। तो अभी मैं बना रही हूँ जनाब यहाँ पे नाश्ता। तो ये जो बीफ कबाब पड़ा हुआ था ना, तो मैंने कहा बिहा को ना ये बना के ना अंदर लगा के ना तो पराठा बना देती हूँ। ये जो मेरी छोटी भाभी बनाती होती है ना बल वाला पराठा, सॉरी मतलब कचौरी टाइप जो पराठा होता है, मतलब अंदर ही लगा के उसको कचौरी की तरह बंद करके, तो फिर इसको प्रेस करके तो बेल के तो ये बनाते हैं ना। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। मुझसे ये वैसे ना ये सही नहीं बनता, मुझसे हमेशा ना टूट जाता है। तो लेकिन अगर मटेरियल आपका बहुत बारीक हो ना, मतलब फटने वाला ना हो, जैसे प्याज उसमें साबुत ना फिर रहे हों या आलू अच्छे से मैश ना हुए हों, तो फिर पराठा जो है ना वो फटता है। लेकिन अगर बहुत अच्छे से सारा मटेरियल मैश हुआ हो ना, तो फिर आप इस तरह का पराठा बनाए ना तो वो फटेगा नहीं। तो मैंने कहा कि कबाब का मटेरियल तो मैश ही हुआ होता है। तो खैर मैंने बस अल्लाह अल्लाह करके बना ही लिया, बस टेढ़ा मेढ़ा सा वो बन ही गया था। ठीक ही बन गया था, इतना मोटा भी नहीं बना था, लेकिन ये कि सही बन गया था। बस शेप ज़रा प्यारी नहीं आई थी। मैंने कहा चले खैर है, शेप को क्या करना है। तो बस देसी घी लगा के ना मैं इसको दे देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे तो बीफ और वगैरह खाती नहीं है, लेकिन बीफ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बीफ मटन वगैरह ना। चिकन तो वैसे ही अनहेल्दी होता है और फ़िश भी बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों जिस फॉर्म में भी आपके बच्चे खा लेते हैं ना, उस फॉर्म में हमें बच्चों को खिला देना चाहिए। तो खैर जल्दी-जल्दी आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो जनाब अभी है दोपहर का टाइम, तो डायरेक्ट अब मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है मकई का आटा, तो मैं इसको गूँथने लगी थी। इसमें मैंने डाला है नमक, और साथ में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल। एक्चुअली मैंने ना मकई के आटे की कभी रोटी नहीं बनाई, तो आज हमारा मूड बन गया कि मकई का आटे की रोटी बनाएँगे और साथ में साग को लगाएँगे तड़का। तो मकई का आटा मुझे गूँथना नहीं आता था, मैंने इसकी रेसिपी फिर यूट्यूब से देखी कि इसको कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इसमें नमक और ऑयल डाल के ना फिर दूध के साथ इसको गूँथना होता है। तो मैंने सेम सेम स्टेप्स वैसे ही फॉलो किए, वाक़ई आटा बहुत अच्छे से गूँथ गया था। आटे को गूँथने के बाद मैंने रख दिया था। फिर मैंने कहा कि चले साग को तड़का लगाती हूँ, और आप लोगों ने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि मैंने तड़का गलत लगाया, सही नहीं लगाया, तो इस दफ़ा मैं सही लगा रही हूँ। और मैंने ये रेसिपी भी यूट्यूब से देखी थी साग को तड़का लगाने की, क्योंकि तड़का अगर आपका सही ना लगा हो तो साग मज़े का नहीं होता। तो ख़ैर उन्होंने लहसुन का ही लगाया था, तो मैंने ऑयल के अंदर लहसुन डाला, घी के अंदर, और उसके बाद मैंने लहसुन को थोड़ा-सा ब्राउन किया। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया ज़ीरा, और 3-4 गोल वाली हरी मिर्चें, सॉरी ये रेड वाली मिर्चें जो होती हैं ये डाल दी। और बस इसको ना थोड़ा-सा वो कर लिया, सोते सा कर लिया। थोड़े से जब क्रैकल हो जाएँगे ना, फिर उसके बाद साग डालना है। उन्होंने सरसों के बीज भी डाले थे, अब मेरे पास सरसों के बीज तो है ही नहीं थे, फिर मैंने कहा चले खैर उसको स्किप कर देती हूँ। वाक़ई ऐसे ही हुआ, ये तड़का बहुत बहुत मज़े का बना था। लास्ट टाइम जो मैंने तड़का लगाया था ना, उसमें मैंने प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक और वो सारा हांडी वाला मसाला डाल दिया था। फिर साग की अपना जो फ्लेवर था ना, वो ही ख़त्म हो गया। तो फिर अगर साग का हम अपना ही फ्लेवर ख़त्म कर देंगे, तो वाक़ई साग का मज़ा नहीं आता। तो क्योंकि साग में सारी चीज़ें डाली होती हैं, तो शायद इस वज़ह से नहीं हमें डालनी चाहिए थी।
तो साग को तो तड़का लगा के मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। मैंने कहा ऑयल सेपरेट हो जाए, तब तक मेरा पार्सल भी आ चुका था। मैंने कहा चलिए इसको खोल लेते हैं, जिसका मुझे काफ़ी इंतज़ार था। मेरे लिए ना एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर ने मेरे लिए प्यारा सा गिफ्ट भेजा था। ये निशात के जो आए हुए हैं ना स्वेटर, लॉन्ग स्वेटर्स, तो ये उन्होंने मेरे लिए लेके भेजा था। थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो देख रही हैं, क्योंकि ये ना रैप्स हैं, निशात के रैप्स आए हुए हैं और ये 7000 से इनकी प्राइस स्टार्ट हो रही है। तो ये 7000 का था। हाय अल्लाह, मैंने कहा हाय अल्लाह, मैं फ़र्स्ट टाइम इतना महंगा स्वेटर जो है ना पाऊँगी हुन मैंने कभी इतना महंगा स्वेटर नहीं पहना सच में। तो स्वेटर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ब्रांड्स के आपको पता कितने एक्सपेंसिव होते हैं और इनका स्टफ़ बहुत ही कमाल का होता है और इतना कूजी सा और सॉफ्ट सा, नरम सा, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि पहना हो। मतलब बहुत प्यारा स्टफ़ था और मुझे तो इंतहा का पसंद आया। अब मैंने कहा घर पे यही पहनूंगी, क्योंकि मेरे पास स्वेटर ही नहीं था कोई। मैं अपने हस्बैंड के वो जैकेट वगैरह पहनती थी। जितने भी घर में है ना स्वेटर मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे ना मोटे नहीं अच्छे लगते, मुझे बस रैप्स ही अच्छे लगते हैं। ये रैप्स उन्होंने बनाए हुए हैं, तो ये इतना मतलब पतले सी रैप्स जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। क्योंकि जब हम कुकिंग वगैरह करते हैं ना, तो हमें मोटा पहनना हो ना तो हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं मोटे वाले स्टफ़ वाले ना यूज़ ही नहीं करती। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था और लग भी बहुत प्यारा रहा था, क्योंकि लॉन्ग था ना ये क्या कर दिया? नहीं, आप खाओगे ये वाली मजे की रोटी? ये पता है किसकी है? छल्ली की रोटी। छल्ली की है? सच कह रही हूँ। मुझे छल्ली दे दे खाली। छल्ली का आटा बनाया और फिर आटे की रोटी है। सच में छल्ली नहीं है, छल्ली की रोटी बनाने लगी हूँ। खाओगी आप? बुड्ढे की छल्ली तो आपकी फेवरेट है। लेकिन आप तो कह रही हैं नहीं है, तो फिर कैसे बनाएंगे? छल्ली की रोटी बनाने लगी हूँ ना। छल्ली मक्की की रोटी और साग। यार मैंने नहीं खानी है इतनी मजे की बनती है। लेकिन आप तो कह रही हैं कि मेरे पास छल्ली नहीं है, तो छल्ली की रोटी कैसे बनाएंगे? छल्ली वो ये छल्ली का आटा होता है, इसकी रोटी खाते हैं। अच्छा। बिहा को ना छल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको कह रही थी छल्ली के आटे की रोटी है, आप खाओगी? बुट्टा जिसको कहते हैं ना, तो कह रही थी नहीं मैं नहीं खाऊंगी, नाक मुँह चढ़ा रही थी। लेकिन जब बनी और ये तो ऐसे इसको पसंद आई, कहती मोमा ये तो बहुत मज़े की है, क्योंकि ये बहुत नरम और सॉफ्ट सी बनती है ना। नरम और सॉफ्ट एक ही होता है। अच्छा, तो मैंने ना देसी घी के साथ बनाई थी। और जिनको रोटी नहीं ना बनानी आती, पहले आपने बेल लेनी है, उसके बाद ना आप किसी भी ढक्कन की मदद से ना इसको कट कर लें। इस तरह ना गोल सी शेप बन जाती है। यानी कि जिनको शेप नहीं बनानी आती, वैसे रोटी तो मुझे भी बनानी नहीं आती, ये मकई की फ़र्स्ट टाइम ही मैं बना रही हूँ। क्योंकि अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी ही बनाया करती थी और हमें इतना मज़ा आता था ना साग के साथ मकई की रोटी का। और तो पुराने दिन मुझे आज ना याद आ गए बड़ा मज़ा आया फिर आज खाना बनाने का ना, ये मकई की रोटी का। आपको बहुत अच्छी जगह। दरअसल अबीहा की चाची आई हुई थी 2-3 दिन पहले ना, तो वो मकई का आटा दे के गई और साथ में उन्होंने ना साग भी दिया। तो वो ना 2 दिन से फ्रिज में पड़ा था, तो हमने यूज़ नहीं किया। तो मैंने कहा चलें आग साग को तड़का लगाते हैं और साथ में बनाते हैं मकई की रोटी। मैंने कहा कभी बनाई नहीं है मैंने, चलो कोई बात नहीं बना के देखते हैं कैसी बनती है। वैसे अच्छी बन गई थी माशाल्लाह से, और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनती है और बहुत मज़े की होती है। वैसे वेट लॉस वालों के लिए ना ये बहुत हेल्दी होती है। मैंने कहा मैं तो आराम से खाऊंगी, और जो आटा बच गया ना, फिर मैंने कहा मैं तो 2-3 दिन ना ये रोटी ही खाऊंगी, ये मकई वाली ना। शाम के टाइम मैं मेरा यही मील हो जाया करेगा शाम का। देसी घी के साथ ना ये वैसे ही सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा, ये सबसे पहले मैंने छोटी सी बनाई थी बिहा के लिए। तो ये तो मैंने कटिंग करके बनाई थी ना, तो बाकी फिर मैंने बेल के ही बनाई थी। तो बस मैं फिर गरम गरम बनाई जा रही थी। जो हमारा हमें भी आता है मसाले की रोटी। अरे ये तड़का लगाओ यार, यहाँ से तड़का मैंने बनानी है अपनी रोटी पर। उस साइड पे हो तुसी बड़ी रोटी पहले मेरी रोटी बनाई। की रोटी कहाँ गई? इसके नीचे। चलो आ जाओ। तो बस ये था हमारा दोपहर का लंच मेन्यू, जिसको आप कह सकते हैं साग के साथ मकई की रोटियाँ। कुछ मुझसे ना ख़राब भी हो रही थी, जैसे अभी मैंने बनाई ना, ये मुझसे ख़राब हो गई, फिर मैंने कोई और बनाई। मतलब कभी टूट रही थी, कभी सही बन जाती थी। तो बस ऐसे रैंडमली जो है ना वो बन गई थी, अच्छी बन गई थी। जब 2-3 दिन 2-3 दिन कह रही 2-3 रोटियां बना के ना मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई। फिर बड़ी अच्छी बन रही थी, गोल गोल और मज़े की बनी थी। मैंने कहा शुरू में दरअसल फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, तो प्रैक्टिस नहीं है ना, इस वजह से सही नहीं बन रही थी। लेकिन ये है कि खुश्का लगा के ना हाथों से नरम नरम दबा के, तो आहिस्ता आहिस्ता बेले ना, तो फिर बड़ी अच्छी बन जाती है। ये देखिए अभी मैं लास्ट रोटी बनाई ना, तो बड़ी अच्छी बन गई थी।
तो फिर मैंने अब्बू जी से भी पूछा था कि आपने खानी है, तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए दूसरी बना लो, सादे वाली। फिर मैंने उनकी सादे वाली बनाई। साथ में फिर बाद में कहते हैं कि चलो मकई की भी बना ही लो। फिर मैंने उनको एक मकई की भी बना के दी, तो उन्होंने तो मकई की सारी खा ली। कहते हैं ये तो बड़ी मज़े की बनी है। और दूसरी जो थी ना वो हाफ़ खाई। कहते हैं आज तो मैंने खाना ज़्यादा खा लिया। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे मैंने भी आज ज़्यादा खाना खा लिया, इतना मज़े का खाना था, बहुत मज़ा आया। फिर लास्ट रोटी ये मेरी थी, मैंने अपने लिए बनाई एक, और मैंने तो ऊपर साग डाला और मक्खन डाल के तो फिर मैंने इस तरह खाया, इतना मज़ा आया। सच में बहुत एंजॉय किया। तो बस अभी शाम का टाइम हो रहा था, और तो शाम के टाइम ना मैंने बनाना था पिज़्ज़ा। तो उसके लिए मैंने ना 1 कप की मेजरमेंट्स के हिसाब से डो बनानी थी। 1 कप मैंने मैदा लिया है यहाँ पे, जो अक्सर मुझे कहती हैं ना मेरी बहनें कि 1 कप की मेजरमेंट बताएं। तो ये होता है इंस्टेंट ईस्ट, ऊपर लिखा हुआ इंस्टेंट ईस्ट। जो इंस्टेंट ईस्ट होता है ना उसको आप डायरेक्ट मैदे में डाल के गूंद लेंगे ना तो वो राइज़ हो जाता है। एक होता है एक्टिव ईस्ट, जिसको आपको ना एक्टिव करना पड़ता है, पानी के अंदर डाल के आपको रखना पड़ता है, फिर वो एक्टिव होता है, फिर आप उससे डो गूंदते हैं। तो ये निशानी होती है। मैंने कहा आपको डिफरेंस बता दूं, अगर तो इंस्टेंट लिखा हो ना तो फिर आपने डायरेक्ट ऐसे ही बना लेना है। मैंने इंस्टेंट ईस्ट का 1 चम्मच डाल दिया था, और आधा चम्मच मैंने नमक डाला, 1 चम्मच मैंने चीनी डाली, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल का शामिल कर देंगे। और वो रेसिपी आगे पीछे हो गई है, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दी हैं। और उसके बाद आपने नीम गर्म पानी की मदद से गूंद लेना है। तो एक्टिव ईस्ट क्योंकि ये नहीं है, इसलिए पानी के अंदर मैंने नहीं शामिल किया। दोबारा से बता देती हूँ बस इसको आपने, लेकिन ड्राई इंग्रेडिएंट्स जब आपने मिक्स करने हैं ना, सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपने बहुत अच्छे से मिक्स करके फिर आपने डो को गूंदना है। क्योंकि हम लोगों ने तो वीडियो बनानी होती है ना, तो इसलिए हम स्पीड तेज़ कर देते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आपका भी और हमारा भी। अच्छा, तो यहाँ पे डो को मैंने अच्छे से गूंद लिया है, ये देखें। उसके बाद मैं कवर करके ना बस ओवन के अंदर रख दूँगी, माइक्रोवेव के अंदर ही रख देंगे। 1 कप की मेजरमेंट है और लार्ज साइज़ का हम बनाएँगे फ्राइंग पैन पिज़्ज़ा। फ्राई पैन के अंदर मैं आपको सिखाऊँगी। और इस दफ़ा मैं प्रॉपर रेसिपी क्योंकि शूट कर रही थी, इसलिए मैंने चिकन भी लिया है। ये चिकन का हाफ़ फिले से भी हाफ़ है, तो इसको छोटे-छोटे से चंक्स कट कर लेंगे। वैसे आपको मैं एक ना राज़ की बात बताती हूँ कि ये जो रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मैंने ना अपने फूड के चैनल के लिए शूट की थी, लेकिन मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। वो आगे जाके आपको बताती हूँ क्या क्या ट्रेजेडी हुई, फिर मैंने इसलिए वहाँ पे शेयर नहीं की। आप लोग सोच रहे होंगे शायद रेसिपी ख़राब हो गई होगी। नहीं, नहीं, रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, आपके ज़हन में आ गया होगा। रेसिपी ख़राब नहीं हुई, कोई और रीज़न हुई है, वो मैं बताती हूँ आगे जाके। व्लॉग को फुल वॉच कर लिया करें। तो खैर यहाँ पे चंक्स मैंने काटने के बाद ना इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सिरके का डाल दिया, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में आप तिक्का मसाला चाहें तो तिक्का मसाला डाल दें। अगर आपने चिकन टिक्का बनाना है तिक्का मसाला डाल दें। नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ही मैंने डाली थी क्योंकि मेरे पास तिक्का मसाला नहीं था। लेकिन अगर आपने डालना है तो आप इसमें 1 चम्मच जो है ना तिक्का मसाला डाल दीजिए, और बस नमक डाल दीजिए, और इसको मिक्स करके ना आधे घंटे के लिए कवर करके बस छोड़ दें। तो बस अभी मैंने ऑयल ले लिया है फ्राई पैन के अंदर 2 चम्मच, और उसके बाद मैंने चिकन ये जो मैरिनेट करके रखा था ये इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे, और कवर करके ये बस 5-10 मिनट में आसानी से पक जाएगा स्लो आंच पे। और ये डो भी हमारी राइज़ हो चुकी थी, इसको एक दफ़ा गूंद लेंगे क्योंकि ये सिर्फ 1 कप मैदे की थी ना, इसलिए डो राइज़ हो के पूरा बाउल नहीं भरा, क्योंकि सिर्फ 1 कप तो मैदा था। अगर हम 2-3 कप बनाते तो फिर पूरा बाउल जो है ना वो भर जाना था, क्योंकि बाउल बड़ा था ना। तो खैर मैंने पेड़ा करके रख दिया ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। उतनी देर में मैंने चिकन को यहाँ पे भून लिया, और चिकन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था, ये देखें। तो इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया था, तो ये बहुत सॉफ्ट और मज़े का जूसी सा चिकन बना था। तो मैंने इसको भून लिया, और बस अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अभी पेड़े को रखे हुए तकरीबन 5-10 मिनट हो चुके थे, ये थोड़ा सेट हो गया था, तो अब हम बेल लेते हैं इसको। और मैं आपको ना सारी टिप्स भी बताऊंगी, इसलिए अब मैं आपको कहती हूँ कि व्लॉग फुल वॉच किया करें ताकि आपको टिप्स भी मिलती रहें। तो खैर क्योंकि थोड़े दिन पहले भी मैंने फ्राइंग पैन पिज़्ज़ा शेयर किया था, आप लोगों ने कहना कि फिर बाजी ने फ्राइंग पैन पिज़्ज़ा शेयर कर दिया। दरअसल वो ना इस दफ़ा मैं लार्ज साइज़ का बना रही हूँ और प्रॉपर तरीके से शेयर कर रही हूँ, और दूसरा ये कि मैं ये जो पैन है ना बड़े वाला इसमें बना रही हूँ। और पिछली दफ़ा आप लोगों ने कहा था कि डो आपकी सही नहीं बनी, तो मैंने कहा चलो दोबारा शेयर कर देती हूँ। वैसे तो ये फूड की रेसिपी थी। अच्छा, तो मैंने इसको उसके अंदर डाल के ना ये पतली सी ही लेयर बनाई है, ऊपर फॉक के साथ ब्रिक ब्रिक किया, और इसको कवर करके ना मैं 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा सा ये राइज़ हो जाएगा, फिर हम चूल्हे पर रखेंगे। अच्छा, टिप आपने ये याद रखनी है कि अगर आपका पैंदा मोटा है ना जिसमें आप बना रहे हैं पिज़्ज़ा, तो फिर आप डायरेक्टली चूल्हे पे भी रखेंगे ना हीट से तो वो पक जाएगा। लेकिन अगर आपका पैंदा पतला है तो आप ना तवा नीचे रख लीजिएगा, क्योंकि ये डो जो है ना ये बड़ी जल्दी जल जाती है। तो इसलिए आपने लो फ्लेम पे ही रखना है। ये मैंने ना क्योंकि मैं ये तवा काफ़ी मोटा था, मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ है इसको। और ये देखिए राइज़ होना शुरू हो गई, और ये स्टीम भी बनना शुरू हो गया ढक्कन के अंदर। तो ये ना 1-2 मिनट के लिए आप रखेंगे ना लो फ्लेम पे इसको कवर करके, तो ये देखिए राइज़ हो गई है, ये देखें डो, और मोटी सी तय भी बन गई। अब हम इसको साइड चेंज कर देते हैं। साइड चेंज करने के बाद ना दूसरी साइड हमने फुल कुक कर लेनी है, जो नीचे वाली साइड है, क्योंकि उसके ऊपर हमने करनी है टॉपिंग।
तो जनाब ट्रेजेडी ये हुई ये वाली। अब वहाँ से ना एक्चुअली वीडियो तो बन रही थी, लेकिन जब मैंने साइड चेंज की और मैंने चीज़ डाली, पिज़्ज़ा सॉस लगाया, तो वो क्लिप शूट ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जो मोबाइल की मेमोरी थी ना वो एक्चुअली हो गई थी फुल, और मुझे पता ही नहीं चला कि मेमोरी जो है ना वो फुल हुई हुई है और वीडियो बन ही नहीं रही। जब मैंने बाद में देखा, चीज़ भी मैंने डाल दी, तो फिर मैंने देखा तो वो वीडियो ही नहीं बनी थी। मैंने कहा अब कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे शेयर करने का, क्योंकि जो फूड का चैनल होता है ना, मेरी कोशिश होती है कि वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट और सही रेसिपी होनी चाहिए, हर चीज़ उसमें दिखानी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे नहीं शेयर की, यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो बस मैंने फिर सारी चीज़ें इसकी टॉपिंग कर दी थी, जैसे कि चिकन डाल दिया था, शिमला मिर्च, थोड़े से प्याज, और फिर ऊपर से दोबारा चीज़ डाली, ऑलिव्स डाल दिए, ऑरिगेनो लीव्स और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत दफ़ा मैंने वैसे तो सिखाया हुआ है आप लोगों को, लेकिन जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो चले उनके लिए फिर मैं दोबारा से बता देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चेडर चीज़ का यूज़ किया, मोज़रेला नहीं यूज़ की। तो अगर आप चाहें तो मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो मोज़रेला का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, चेडर का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो ये देखिए पिज़्ज़े की टॉपिंग तमाम जो है ना हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर कॉर्न भी लगाए थे, क्योंकि कॉर्न मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो पिज़्ज़ा सॉस लगाने की वीडियो स्किप हो गई थी, इस वजह से बस ये ट्रेजेडी ज़रा हो गई मेरे साथ। तो खैर मैंने लो फ्लेम पे ना बस अब हमने चीज़ मेल्ट कर लेनी है, क्योंकि हमारी डो ऑलरेडी कुक हुई हुई है। तो लेकिन आप लोग प्लीज़ यहाँ पे ना तवा रख के कीजिएगा, क्योंकि ये जल जाती है नीचे से। तो लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मैं तो बना बना के थोड़ी एक्सपर्ट होगी ना, इसलिए मैं एहतियात से कर लेती हूँ काम। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या जो एक्सपर्ट नहीं है, उनसे जल सकता है, इसलिए आप नीचे तवा रख लीजिएगा और लो फ्लेम पे चीज़ को मेल्ट कीजिएगा। तो ये देखिए जनाब चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो बस इसको निकाल लेते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। ये देखिए माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त और मज़े का बना था। बिहा यहाँ पे वेट कर रही थी कि मैं पिज़्ज़ा खा के ही सोऊंगी, क्योंकि रात का टाइम था जब मैंने शूटिंग की थी। अक्सर मैं जो फूड के चैनल की वीडियोस होती है ना, मैं रात के टाइम भी बनाती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम व्लॉग बन रहा होता है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आजकल इतनी ज़्यादा मेरी दौड़ लगी होती है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, और आलिया मुशफ़ फूड्स को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।